हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, मतलब इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बट काफ़ी बच्चे हैं जो यकीन नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि सर आप डॉक्यूमेंट एविडेंस दिखाइए कि अपनी बात आप जो कह रहे हो वो चीज़ ठीक है या नहीं। तो बेसिकली बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सितंबर लास्ट ईयर में 2019-20 सेशन के लिए और दिसंबर लास्ट ईयर में 2020-21 सेशन के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। उस नोटिफिकेशन में वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट में फ़ेल होता है तो उसको ईयर बैक नहीं दी जाएगी, वो अगले साल के लिए प्रमोट हो जाएगा। और जिस भी सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट्स में उसकी बैक आई है, वो एब्सेंट था, वो फेल था, वो सब्जेक्ट अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मैं एसओएल एनुअल मोड स्टूडेंट की बात करूं तो जो बच्चे सेकंड ईयर में इस साल हैं एनुअल मोड की कैटेगरी में, अगर खुदा ना खास्ता सेकंड ईयर के सारे पेपर में वो फेल हो जाते हैं या फिर एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो सारे ही पेपर वो थर्ड ईयर के साथ देंगे नेक्स्ट ईयर। उनको सेकंड ईयर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर मैं सेमेस्टर मोड वाले बच्चों से बात करूं, करंटली आप हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर आए हों या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देकर आए हों, तो नॉर्मल सरकमस्टांसिस में क्या होता है कि आपको रिस्पेक्टिव ईयर को प्रमोट करने के लिए 50% सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। सेमेस्टर मोड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपको 50% सब्जेक्ट यानी कि कम से कम 4 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। वहीं अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिलाकर आपको कम से कम 50% सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स कोर्सेज से हो तो 5 सब्जेक्ट, प्रोग्राम कोर्सेज से हो तो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे अगले साल में प्रमोशन के लिए। लेकिन ये जो रूल है ये इस साल के लिए नहीं है, 2020-21 सेशन के लिए ये रूल नहीं है। 2020-21 सेशन में अगर आप 50% सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं करते हो तो आपको ईयर बैक नहीं दी जाएगी, आपको अगले साल के लिए प्रमोट करा जाएगा। ये बात मैं क्यों बार बार आपसे कह रहा हूँ और इस चीज़ का आज मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था तभी मैंने आपको दिखा दिया था, बट उसके बाद भी कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं बात को, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, एग्जामिनेशन ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम आएंगे और नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद नीचे आप आओगे थोड़ा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का कलर ही अलग होगा उसका, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा रेडिश सा कलर है, थोड़ा आप कह सकते हो ब्राउन सा कलर है। प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग एनसीवेब एंड एसओएल। इस वाली पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए, 10 दिसंबर को ये पीडीएफ आई है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, और पहला पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो एग्ज़ाम की गाइडलाइंस आई थी और अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ हुए थे उसको बिहाफ में रखते हुए कुछ प्रमोशनल गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज़ करी गई हैं। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट शॉल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड द सब्जेक्ट इन विच ही शी हैज़ फेल्ड in a semester or year and shall be promoted to the next year. However, such student may clear the examination for the course in which he she has failed, remain absent when examination are held next year as per the cycle of semester and spam period. यानी कि ये लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो वो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के खुदा ना खास्ता किसी सब्जेक्ट में फेल हुए या एब्सेंट हुए तो उसको आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, या फिर थर्ड सेमेस्टर के पेपर में फेल हुआ तो उसको आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। ये चीज़ ये लोग बोल रहे हैं। और नीचे ये क्या बोल रहे हैं कि अबव प्रमोशन क्राइटेरिया शॉल बी अप्लाइड फॉर स्टूडेंट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 1 और फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2 ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यानी कि यूजी और पीजी के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट पर यह बात अलाउ होती है। और स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर एनुअल मोड, समझ में आई बात मेरी, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अंडर एनुअल मोड एंड सेकेंड सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्टर्ड विद एसओएल एंड एनसीवे, और स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो ये सब चीज़ें ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपको फेल नहीं किया जाएगा पूरे साल में। चलिए, हो सकता है इस नोटिस को पढ़ के भी आपकी सारी बातें समझ में नहीं आई होंगी। अब हम और नीचे आते हैं, और नीचे इस नोटिस के साथ एक और अटैचमेंट है जो कि सितंबर 23 है। सितंबर 23 को भी सेम नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था
वो 2019-20 सेशन वाले बच्चों के लिए करा था। ठीक है, अगर आपको फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आ सकती हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ भेज सकता हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे मैंने खुद देखे हैं एसओएल एनुअल मोड के, जो सेकंड ईयर में पूरा फेल थे, लेकिन अब वो सेकंड और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम एक साथ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अच्छा, अब हम और नीचे आते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका पॉइंट और ज़्यादा क्लियर कर देगी। ये 8 जून को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो ये लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ऑन इशू रिलेटेड विद कैरी फॉरवर्ड फॉर स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। ये बोल रहे हैं कि मैटर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये पॉइंट नंबर 1 देखिए आप, मैटर ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द स्टूडेंट इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, फॉर द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड shall be allowed for current academic year only and every student shall be promoted to the next year। ये पॉइंट आप समझिए कि भाई जो कैरी फॉरवर्ड की पॉलिसी है वो इस साल के लिए अलाउड है और हर एक स्टूडेंट अगले साल में प्रमोट हो जाएगा। हाउएवर, लेकिन सच स्टूडेंट में क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी हैज़ फेल्ड रिमेन एब्सेंट व्हेन एग्जामिनेशन आर हेल्ड एज़ पर द साइकिल ऑफ सेमेस्टर एंड स्पैम पीरियड। यानी कि जो आपका टोटल स्पैम पीरियड होता है और सेमेस्टर साइकिल के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर होते हैं, आपको अगले साल वो पेपर देने ही पड़ेंगे। आपको प्रमोट करा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम ही नहीं दोगे। एग्ज़ाम आपको हर एक सब्जेक्ट के क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपसे बार बार कह रहा था कि भाई ईयर बैक इस बार किसी की नहीं लगेगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हों, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हों, चाहे वो एसओएल एनुअल मोड के सेकंड ईयर वाले बच्चे हों। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार कहता आया था, ऑल अबव स्टूडेंट शॉल बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड इन द सक्सीडिंग ईयर एज़ पर द साइकिल ऑफ सेमेस्टर। ये तो आपको पता ही कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आप एज़ पर साइकिल ऑफ सेमेस्टर या फिर एज़ पर एनुअल मोड के अकॉर्डिंग दे सकते हो। फॉर स्टूडेंट एडमिटेड इन द ईयरली मोड ऑफ स्टडी द नोटिफिकेशन इशूड ऑन 4 जून फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर्ड विद सोल एंड सेफ शॉल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने आया था। ये 4 जून की नोटिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी ईयर बैक इस साल नहीं लगेगी, आप कितने भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, चाहे आप मोर देन 50% सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन आप जब अगले साल जाओगे तो अगर आपकी जिस सब्जेक्ट में बैक है वह अगले साल के साथ होगा, और अगर सारे सब्जेक्ट में फेल हो आप तो सारे सब्जेक्ट आपके अगले साल के साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने आया था। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत अब आपको आएगी नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।